जय हिंद साथियों, यस सर यूट्यूब में आपका स्वागत है। जैसा कि आज आपको पता है, बात करनी है अपहरणकर्ताओं के जो सज़ा का प्रावधान है वो किस प्रकार से किया गया है, हमें उस पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि आरोपी को दोषी मानने के लिए क्या क्या नियम है, मतलब कि किस आधार पे किसी भी अपहरणकर्ता को दोषी ठहराया जा सकता है, हमें उस बात का ध्यान देना है। तो हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, किसी भी व्यक्ति का अपहरण करना या कब्जे में रखना। पहला है ये कि अगर किसी भी व्यक्ति का कोई अपहरण करता है और उसे अपने कब्जे में रखता है। दूसरा, अपहरित व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देना या उसे नुकसान पहुँचाना। तीसरा, ऐसी स्थिति पैदा कर देना कि पीड़ित की जान को खतरा हो। और चौथा, उस व्यक्ति को इस तरह नुकसान पहुंचाया जाए कि कोई भी का मतलब कोई भी सरकार, कोई व्यक्ति, कोई समुदाय फिरौती देने पर मजबूर हो जाए। ये 4 कंडीशन लागू होंगी, तब जाके उस व्यक्ति को आईपीसी की धारा 364A के तहत आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई जा सकती है। इस प्रकार का प्रावधान सरकार लेकर आई है। तो प्रॉब्लम क्या है? पहला, आपको पता है अगर कोई व्यक्ति अपहरण करता है तो और उसके साथ साथ जान के मारने की धमकी देता है और ऐसी स्थिति जिससे उसे जान को खतरा हो। और चौथा है कि अगर फिरौती देने पर कोई व्यक्ति मजबूर हो जाता है, तो ये 4 प्रकार की स्थितियां पैदा करने के बाद किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाएगा। अब से ये प्रावधान है। पहले क्या था? जैसे आगे देखते हैं, दोषी न मानने के लिए कहने का मतलब क्या है? यदि किडनैपर उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, किडनैप कर लिया, नुकसान नहीं पहुंचाया। दूसरा, उसे मारने की धमकी नहीं देता और उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। अगर ऐसा कंडीशन है, सिर्फ किडनैप किया है, उसे मारता नहीं है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, कोई धमकी नहीं देता है, तो हम किडनैपर को आईपीसी की धारा 364A के तहत आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सज़ा नहीं दे सकते हैं। ये है सुप्रीम कोर्ट का आदेश। इस धारा के तहत, मतलब ये आईपीसी की धारा 364A के तहत किसी भी आरोपी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सज़ा देनी हो तो पहली स्थिति के साथ साथ दूसरी या तीसरी का शर्त साबित होना जरूरी है। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति पहली स्थिति का है, कहने का मतलब कोई अपहरण करता है, तो उसको हम इस सज़ा को नहीं दे सकते हैं। उसके साथ साथ बाकी के 2, 3, 4 लागू होने जरूरी है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर किसी भी व्यक्ति को हम मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सज़ा इस नियम के अनुसार, इस धारा के अनुसार देते हैं, तो सिर्फ एक से नहीं दे सकते, उसके साथ 2, 3, 4 यानी कि कोई नुकसान पहुंचाता है या फिर मारने की धमकी देता है या फिर उसकी जान को कोई खतरा हो जाए या फिर फिरौती देने पर कोई व्यक्ति मजबूर हो जाए, तब हम उसको आईपीसी की धारा 364A के तहत आजीवन कारावास सज़ा या मृत्युदंड दे सकते हैं। सिर्फ इन 2, मतलब सिर्फ किडनैप करने के लिए हम उसको आजीवन कारावास सज़ा नहीं दे सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। प्रॉब्लम कहाँ पे आई थी? सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला तेलंगाना के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनाया है। तो बात समझ में आ गई। इसका मतलब है कि हाई कोर्ट यानी कि तेलंगाना की हाई कोर्ट इस नियम को पहले लागू कर दी थी, लेकिन उसके खिलाफ याचिका दायर हुई थी और उस याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करते हुए ये नियम का प्रावधान किया है कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपहरण करता है और उसके साथ, उस अपहरण किए हुए व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करता है, उसे मारने की धमकी नहीं देता है, तो हम उसे इस नियम के अनुसार मृत्युदंड की सज़ा नहीं दे सकते हैं। तो कब दे सकते हैं, उसके लिए आपको पता हो, एक सिर्फ अपहरण के लिए हम ये काम नहीं करेंगे, बाकी के 2, 3, 4 उस पर लागू हों। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपहरण करना या कब्जे में रखना सिर्फ और सिर्फ उसका सॉल्यूशन नहीं है, उस पर उसको सज़ा नहीं दे सकती है। बाकी के 2, 3, 4 यानी कि जान से मारने की धमकी या उसके साथ साथ पीड़िता की जान को कोई खतरा हो जाए या फिर कोई भी व्यक्ति उस अपहरणकर्ता को फिरौती देने पर मजबूर हो जाए, जब ये सब लागू होंगे तब हम उस व्यक्ति को इस नियम के अनुसार आईपीसी की धारा 364A के तहत आजीवन कारावास की सज़ा दे सकते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी और मुझे पूरा उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कोई डाउटलेस नहीं है, सही है। और मैं चाहता हूं कि इस पे आप अपना स्टेटमेंट दें कमेंट करके। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।